बचाया जा रहा है, मुझे बचाया जाए, बिल्कुल निर्दोष है। ना उसका बयान लिया जा रहा, ना उसको घर भेजा जा रहा, ये क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दरोगा और पत्रकार ने मिलकर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में नाबालिग लड़की का बलात्कार किया और फिर उसे बदहवास हालत में उसके घर के बाहर फेंककर फरार हो गए, जिसके बाद बच्ची और उसके परिवार ने उस दरोगा और पत्रकार के खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत की, तो अब अलग अलग तरह से उन्हें दबाने धमकाने की कोशिश की जा रही है। पहले पूरा पुलिस महकमा उस बच्चे को डराने और सच छुपाने में जुट गया और परिवार का दावा है कि अब उसे बयान दर्ज करने से भी रोका जा रहा है। ये घटना सोमवार की रात की है, जब दरोगा अमित कुमार मौर्य पेट्रोलिंग के लिए अपनी स्कॉर्पियो लेकर सड़क पर निकला था। इस दौरान दरोगा के साथ उसका पत्रकार दोस्त शिवबरन भी था। यूं तो दरोगा की तैनाती बिठूर थाने में थी, लेकिन घटना के वक्त वो सचेंडी में मौजूद था। सोमवार रात करीब 10 बजे नाबालिग लड़की अपने घर से निकली। इस दौरान वहां से स्कॉर्पियो में गुजर रहे दरोगा और पत्रकार ने उस मासूम लड़की को किडनैप किया और अपनी गाड़ी में बैठा लिया। लड़की खूब चीखी चिल्लाई, लेकिन उसे चुप करा दिया गया, जिसके बाद दोनों गाड़ी को सचेंडी में रेलवे ट्रैक के किनारे सुनसान जगह पर ले गए और फिर दोनों ने स्कॉर्पियो के अंदर ही लड़की के साथ 2 घंटे तक बलात्कार किया और फिर लड़की की हालत बिगड़ते देख उसे उसके घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। बच्ची की हालत देखकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात करीब 1 बजे उन लोगों ने थाने जाकर दरोगा के खिलाफ शिकायत लिखने की बात कही, तो दरोगा का नाम सुनते ही पूरे पुलिस महकमा मानो सुन पड़ गया और उन्होंने पीड़ित परिवार को वहां से तुरंत भगा दिया। यहाँ एक पुलिस अफसर ने रेप किया तो पूरा पुलिस महकमा उस अपराध को छुपाने में लग गया, लड़की को धमकाकर कहानी बदलने में लग गया। इस दौरान दरोगा फरार हो गया, जिसके बाद मंगलवार को जब लड़की के परिजन पुलिस अफसरों के पास पहुंचे तो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट तो दर्ज की, लेकिन आरोपियों के नाम हटवा दिए। अज्ञात के खिलाफ गैंगरेप और अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद मंगलवार देर रात किशोरी का मेडिकल कराया गया, जिसके बाद मामला बढ़ा तो पुलिस पर मामले की जांच का दबाव बनने लगा। इस मामले पर यूपी कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पर जहां रक्षक ही भेड़िया बन गया। कानपुर में वर्दी पहने एक दरिंदे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 14 साल की बच्ची को अगवा किया और 2 घंटे तक चलती गाड़ी में उसकी असमत नोचते रहे। शर्म की बात तो यह है कि जब पीड़ित परिवार न्याय मांगने गया तो पुलिस ने अपने साथी को बचाने के लिए अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट लिखी। क्या यही है आपका मिशन शक्ति और जीरो टॉलरेंस? मुख्यमंत्री जी, क्या आपका बुलडोजर अब पंक्चर हो गया है या सिर्फ बेगुनाहों के लिए रिजर्व है? अगर वर्दी वाले ही बेटियों का शिकार करेंगे तो जनता कहां जाएगी? जवाब दीजिए, वरना कुर्सी छोड़िए। और फिर एडीसीपी वेस्ट ने बुधवार को गहराई से जांच शुरू की। इस दौरान मामले में तथ्यों में तोड़ मरोड़ कर पेश करने और मामले में लापरवाही बरतने के लिए सचेंडी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को सस्पेंड और डीसीपी वेस्ट दिनेश चंद्र त्रिपाठी को हटाकर डीसीपी हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया गया। और अब पत्रकार और यूट्यूबर शिवबरन को जब गिरफ्तार किया गया तो देखिए कैसे चीख चीख कर अपनी बेगुनाही साबित करने पर लगा हुआ है। बचाया जा रहा है, मुझे बचाया जाए, बिल्कुल निर्दोष है। इसमें राजनीति की जगह दीपक यादव पत्रकार है और अमित राजपूत पत्रकार गांव के ही है मेरे। सर कोई घटना मेरे साथ तक कोई घटना नहीं की है, इसके साक्षी सर अगर मैंने गलत किया मुझे फांसी दी जाए। हम निर्दोष है सर, हम निर्दोष है सर, बिल्कुल निर्दोष है सर। हमको फांसी दी जाए अगर हम गलत किया हो। हमारा सर मैं उसको जानता तक नहीं हूँ, लड़की को कभी देखा भी नहीं हूँ। मेरा यही अनुरोध है सीपी साहब से और मुख्यमंत्री साहब से सबसे और मीडिया बंधुओं से कि मुझे बचाया जा रहा है, मुझे बचाया जाए, सिर्फ बचाया जाए मुझे। सर दरोगा जी मेरे साथ थे लेकिन उन्होंने कोई ऐसी घटना नहीं की है सर। जी सर थे साथ में लेकिन निर्दोष है सर। ये बौखलाहट बता रही है कि ये शख्स कितना डरा हुआ है और डर वहीं होता है जहां जुर्म होता है। और अब सीएम योगी और मंत्रियों से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन जब एक बच्ची के शरीर को नोचा जा रहा था तब कानून या सरकार का डर क्यों नहीं सताया? तो वहीं पीड़िता को लगातार धमकियां तो दी ही गई, साथ ही उसका भाई अब ये भी दावा कर रहा है कि उसकी बहन का बयान भी पुलिस द्वारा दर्ज नहीं कराया गया है, जिससे वो लोग बेहद परेशान नजर आए। मेरी बहन उसका बयान होने नहीं दे रहे हैं, लड़के का बयान लेने दे रहे हैं। वो 3 दिन से बोल रही मुझे घर, 2 दिन से आ रही है, ना उसका बयान लिया जा रहा, ना उसको घर भेजा जा रहा। ये क्या चल रहा है?
वो लड़का बोल रहा है मुझे झूठा फंसाया जा रहा है, ये बचाया ही जा रहा है और क्या किया जा रहा है। मेरी बहन को 3 दिन से दौड़ाया जा रहा है, दबिश डाली गई है क्या? 2 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ, मेरी बहन आ रही है ना, उसको उसका बयान लिया जा रहा है, वो घर जा रही है ना उसको प्रशासन सही प्रकार से उसकी सेफ्टी हो रही है। वो कह रही भैया मैं घर जाऊंगी, ना ही तो घर जाने दे रहे, ना ही बयान ले रहे हैं उसका। बड़ी मिन्नतों और काफी मशक्कत के बाद कहीं जाकर पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया। अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यही असलियत है। अपराध करने वालों को पूरा संरक्षण है और पीड़ित सड़कों पर धूल फांक रहे हैं। एक दरोगा के अपराध को कैसे न कैसे छुपाने की इस हद तक कोशिश की जा रही है कि पीड़िता का ही बयान दर्ज नहीं किया जा रहा, क्योंकि बयान दर्ज हुआ तो यूपी पुलिस का सच बाहर आ जाएगा। बड़ी मिन्नतों और मशक्कत के बाद पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया। ये हालत है एक पीड़िता की जो सिर्फ सरकार और पुलिस से न्याय चाहती है, लेकिन न्याय की जगह उसे और ज्यादा परेशान किया जा रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि सुरक्षा के अलावा अब पीड़िता के लिए न्याय भी असंभव है? आखिर क्यों इस बच्ची को सिर्फ न्याय के लिए यहाँ से वहाँ भटकाया जा रहा है, और आखिर क्यों दरोगा का सच सामने होते हुए भी उसे छुपाया जा रहा है? कानपुर से न्यूज़ 24 के संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट देखिए और पूरे मामले की जमीनी हकीकत समझिए। कानपुर सजई थाने अंतर्गत हुए गैंगरेप के मामले में अभी तक पुलिस ने एक आरोपी गिरफ्तार किया है, जो कि सिमरन यादव। एक जो पुलिस दरोगा है वो अमित मौर्य अभी तक फरार। दरअसल ये मामला 2 दिन पूर्व का है। सचिनी थाना अंतर्गत एक गैंगरेप का मामला सामने आया था, जिसमें जो कथित पत्रकार सिमरन यादव और अमित मौर्य का नाम इसमें आया। लेकिन जब FIR लिखी गई तो उसमें नामजद FIR नहीं लिखी, जिसका विरोध करते हुए परिजन CP ऑफिस पहुंचे। वहां जाके जब उन्होंने पूरी बात बताई तो आनंद फानन में कि जब इसकी जांच की गई तो उसमें 2 आरोपियों के नाम सामने है, एक सिमरन यादव का, एक SI अमित मौर्य का नाम। वही पीड़िता के भाई का कहना है कि जो पुलिस का नाम सामने आने के बाद पुलिस इसमें ढीला रवैया डाल रही है और 72 घंटे बीत जाने के बावजूद भी अभी बयान नहीं किए गए। हमारी बहन को परेशान किया जा रहा है। वही अगर बात की जाए, जो आरोपी सिमरन यादव को जब जेल भेजा गया तो उसने चीख के मीडिया के सामने ये कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझको दोषी फंसाया जा रहा है, मुझे गांव के ही लोग फंसा रहे हैं और अगर इसकी सही से जांच करी जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पीड़िता के भाई ने यह भी आरोप लगा कि 72 घंटे बीत चुके हैं लेकिन दरोगा गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अभी कहीं ना कहीं पीड़िता के भाई कहना है कि पुलिस में होने की वजह से कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट किया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अगर बात की जाए इस पूरे मामले को देखते हुए दरोगा तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है और जो थाना इंचार्ज विक्रम सिंह उनको भी निलंबित कर दिया। बहरहाल अगर बात की जाए तो आरोपी दरोगा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब देखने वाली बात यह है कि अमित जो दरोगा है उनकी गिरफ्तारी कब होती है। कैमरा पर्सन शिवा के साथ अमित चौहान, न्यूज़ 24 कानपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।